तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। तेरे खत्ते, तेरे खाते, तेरी जेब, तुम्हारे बटुए, पर्स, वॉलेट, तुम्हारे घर के अंदर पैसे रखने वाली वो जगह, वो तिजोरी, वो सेफ, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स, कह रहे हैं कि उनके ऊपर यहोवा आशीष देगा। और जिन भी कामों में तू हाथ लगाएगा, यानी कि जिन भी अपने कामों में या किसी और काम में हाथ डालेंगे, यहोवा उस पर भी आशीष देगा। अब ये क्या, ये सिंगुलर ब्लेसिंग नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ते की आशीष नहीं है। अब देखो, कोई घर से काम करने गया, धन कमाएगा, आके वो पैसा अपने खाते में डालेगा, अपने घर में पड़े खाते में डालेगा। ऐसे ही होता है जी, यही सिस्टम है, सारे ऐसे ही करते हैं। बोलो बोलो हालेलुया। आजकल तो घर में लोग कैश में नगद पैसे रखते ही नहीं, बैंक में रखते हैं, बैंक अकाउंट में रखते हैं। जोर से बोले हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। पर यहोवा क्या करता है, देखो, वो अपनी सामर्थ जो है आपके घर वाले खत्ते में भी डाल देता है कि इसके अंदर अगर ये पैसे डाले, अपनी कमाई डाले, ये कभी खाली ना होए, ये सिर्फ भरा रहे। और जिन हाथों से आप कमाई करने जा रहे हो, उस तरफ उसको भी ऐसी सामर्थ से वो भर रहा है, ऐसा आशीर्वाद आपके हाथों पे आ रहा है कि जब अपने कामों के लिए आप जा रहे हो, उसमें धन बटोर के वापस लेकर के आ रहे हो, तो इधर भी भरा रहेगा और आपके हाथ भी भरे रहेंगे। तो ना वहां खाली हो रहा है, ना यहां खाली हो रहा है, तो फिर जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये समृद्धि है या नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी है या नहीं है, कौन देता है? देता किनको है? जो वचन सुनते हैं। कह रहे, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। और कैसे? देखो, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। अब ये जो वचन यहोवा ये थे, ये दिए गए थे इजराइलियों को। क्यों? उनके लिए ये वाला वचन कैसे लागू होता है? क्योंकि वो कैद से, बंधुआई से निकल के आ रहे थे। अब जो सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ियों से किसी कैद में, किसी बंधुआई में है, उनको क्या पता वो कहाँ जा रहे हैं, उनको कौन सा कोई घर बार उनका बचा होगा। वो तो सब कुछ उनका छीन लिया गया, लूट लिया गया और उनको कैदी बंदी बना लिया गया। तो यहोवा ने उनको इस रूप से उकसाया, इस रूप से अपनी आज्ञाओं को मानने के लिए एनकरेज किया, उकसाया कि मैं तुमको घर ही नहीं, पूरा का पूरा देश दे दूंगा। तो ये भरपूर है या नहीं है? किसी ने पूरा देश क्या करना है? एक मोहल्ला, एक पिंड भी तो काफी है। पर मैंने क्या बोला, यहोवा जो आशीष देता है वो जरूरत से बढ़ के देता है। तो उनको क्या बोला कि मैं तुम्हें पूरा देश दूंगा जिसमें तुम आशीषित हो जाओगे। तो अब जब हम लोग ये वचन सुन रहे हैं, हम भी अंधकार की बंधुआई से छुड़ाए जा चुके हैं। परमेश्वर ने हमको अंधकार से बुला लिया और अपने राज्य में ज्योति में बुला लिया। अब हम भी अंधकार के वश से आजाद, अब यहोवा पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने हमको अंधकार के सारे वश से निकाल दिया, अब हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। तो अब हम लोग जैसे जैसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम कहां पहुंचाए जा रहे हैं? हम भी वहां नहीं पहुंचाए जा रहे, उस मुकाम पे नहीं चढ़ाए जा रहे जहां पहुंचना चाह रहे हो, जहां चढ़ना चाहते हो। यहोवा उससे बढ़कर आपको लेकर के जा रहा है और ऊंचा लेकर के जा रहा है। मैंने भी 2 संडे पहले क्या बोला था? यहोवा आपकी मनोकामना नहीं पूरी करता, यहोवा आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। जो आपने बोला, मांगा, यहोवा उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन में हम सीख रहे हैं,
इजराइलियों को पूरा देश दिया, चाहिए तो एक मोहल्ला था, उनको पूरा देश दिया। जो आपको चाहिए यहोवा उससे बढ़ करके देगा कि खत्म कभी ना हो, भरपूर देगा, भरपूर। पर करना क्या? वचन की ओर ध्यान करो। अब देखो, ध्यान से सुनते जाओ। 9 वचन कह रहे, पर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। तो अंतिम जो वचन है वो दोबारा यही है कि पहले देख लो कि यहोवा की आज्ञाओं को सुनने से, मानने से कैसी आशीष और कैसा आशीर्वाद आता है। प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन आती है, समृद्धि और सुरक्षा आती है। तो इसलिए ये वचन को सुन लो कि अगर अब तू यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए चलेगा, उसके रास्ते पर चलेगा, तो जो परमेश्वर ने आपसे शपथ खाई है, आपके साथ ये वाचा बांधी है, उसके अनुसार वो आपको अपनी पवित्र प्रजा बना के स्थिर रखेगा। ये स्थिर रखना कहाँ है? यहोवा आपको स्थिर रखना चाहता है अपने राज्य में, अपने किंगडम में। वो चाहता है कि आप उसको कभी ना छोड़े, पर छोड़ना है नहीं छोड़ना है वो तो आपकी बात है। यहां पे ये वाली बात नहीं हो रही। यानी कि ये जो शपथ, ऐसी समृद्धि, ऐसी सुरक्षा देने की यहोवा ने खाई है, अगर आप उसके वचन में अब बने रहे तो यहोवा इस शपथ के अंदर आपको बनाए रखेगा, इस वाचा में आपको बनाए रखेगा कि आपके जीवन के अंदर इस प्रकार सुरक्षा भी बनी रहेगी और समृद्धि भी बढ़ती चली जाएगी।